नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। खबर प्रयागराज से। शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज अंजुम नाज द्वारा लॉकडाउन के उपरांत जगह जगह पर धरना दिया जा रहा है। अंजुम नाज और उनकी टीम का कहना है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका श्रेय योगी सरकार को जाता है। योगी सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय गरीबों की तरफ न ध्यान देकर खुद अपनी पार्टी के लिए तारीफों का पुल बांध रही है। गरीबी और महामारी से जनता त्राही त्राही कर रही है, अर्थव्यवस्था माइनस में जा रहे हैं। आखिर सरकार किस तरीके से अपनी सरकार चला रही है? अगर यही हाल रहा तो लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। आइए देखते हैं प्रयागराज से शकील खान की इस रिपोर्ट को। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है अंजुम नाज जी। सचिव शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज जी। ये बताइए, पूरे लॉकडाउन में जो आप लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देखिए, हमारे समाज में लॉकडाउन के समय लोगों की इतनी कमर टूट गई है रोज़गार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग पैदल कहां से कहां चले आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी। हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो पहले लॉकडाउन लगा, उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ, अनलॉक हुआ, उसके बाद लोगों में इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि हम कैसे अपने घर का पालन पोषण करें। और फिर हमारे देश की जो जीडीपी है, इतनी ज़्यादा वो भू धरातल में चली गई है कि उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में बेरोज़गारी है। लोग वैकेंसी भरते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद आता है कि नो वैकेंसी। कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि कहा जाए कि हमारे देश में युवा हैं, वो हमारे देश की एक कहने वाले कि वो भविष्य, हमारे युवा पीढ़ी हमारे देश का वो भविष्य है। और अगर आज वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा भविष्य है। और जब हमारी युवा पीढ़ी ही जब हमारे साथ नहीं रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस बेरोज़गारी की वजह से हमारी जो युवा पीढ़ी है, अब वो होपलेस होकर, परेशान होकर आज वो आत्महत्या कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेरोज़गारी हमारे देश में इतनी ज़्यादा फैल गई है कि बच्चे कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं, और जो कि उनके माँ बाप हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन देते कि वो हमारा बच्चा बेस्ट करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। और जब वो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, नहीं वो सिलेक्ट हो पाते हैं, तो वो सीधे जाकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि बेरोज़गारी। तो ये जो आप आवाज़ लगा रही हैं, तो ये किससे आवाज़ लगा रही हैं? ये हम अपनी सरकार से आवाज़ लगा रहे हैं। हमारी जो तत्कालीन सरकार है, हम उनसे आवाज़ लगा रहे हैं, उनसे गुहार कर रहे हैं। उनसे ही हमारी गुहार है कि उन्होंने जो अभी संविदा भर्ती के लिए वो उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है, तो संविदा भर्ती को लेकर ये 5 साल को उन्होंने प्रावधान रखा है। तो इस प्रावधान को लेकर पहले उनको 5 साल उनको जॉब करनी पड़ेगी, और उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग लगेगी। और रिपोर्टिंग करने के बाद अगर जब उनकी रिपोर्टिंग बेस्ट आएगी तब उनको परमानेंट किया जाएगा। और नहीं आती है तो उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? क्या करेंगे वो? क्या करने के बाद वो चाय की दुकान लगाएंगे, पकौड़े तलेंगे? क्या यही उनका जीवन का आधार रह गया है? तो हम अपनी सरकार से ये अपील करते हैं कि इस संविदा भर्ती को वो वापस ले। और आज हमारे देश में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और अभी किसान विरोधी, किसानों का जो इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, किसान का जो बिल पास हुआ है, ये इसको वापस लें। क्या नाम है आपका? मैं अंजुम नाज, सचिव शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।